जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हैं एक छोटे से ट्रिप पर। तो यहाँ पे हम सुबह निकले हुए थे 5 बजे से और काफ़ी सारा रास्ता हम तय कर चुके थे। खाते हुए पीते हुए मजाक करते हुए हम लोग चल रहे थे और रास्ते में फिर हमने लिया था एक टी ब्रेक। अच्छा, स्नैक्स हम यहाँ पे घर से लेके ही आए थे, तो हमने स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं लिया था वहाँ पे, और वैसे भी इतनी अर्ली मॉर्निंग कुछ मिलता भी नहीं है। तो स्नैक्स हमने वो थोड़े बहुत खाए और फ्रूट्स वगैरह हमारे पास थे ही। और बस यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने अपना जो सिस्टम था वो लिया हुआ था खेलने का तो ये खेल रहे थे और यहाँ पे नाकाम कोशिश की जा रही थी भाई म्यूज़िक सिस्टम को चलाने की। वो पता नहीं कोई क्या इसका पंगा हुआ था कि ये ना ऑन ही नहीं हो रहा था ये गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम। बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन एक तरफ से फिर ये भी लग रहा था कि अच्छा नहीं ऑन हो रहा है, इस बहाने हम सब बातें करते हुए जा रहे हैं। मतलब सीरियसली काफ़ी इंजॉय किया। पता क्या यार, निकल जाना चाहिए कभी कभार ना थोड़ा टाइम के लिए बाहर, क्योंकि घर रहते रहते वही सेम रूटीन, वही सब चीज़ें, हम ना लाख कहते रहे यार नहीं निकल पाते हैं, ये है वो है। मैंने तो सीरियसली बहुत कहा है और मेरे साथ होता भी है। मैं घर पे होती हूँ ना, तो मतलब यार कोई शायद पार्लर में ना हो या ना भी आए, मतलब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने पैर बाहर रखा वैसे ही कॉल आ जाता है कि हाँ जी हम तो आपके पास, ये देखिए यहाँ पे वही फ़ोन आया हुआ था कि हम तो आपके सैलून पे खड़े हैं। तो मैंने वही कहा कि भाई अब तो मैं बाहर हूँ, अब तो नहीं आ पाऊँगी। और ऊपर से वही नहीं, मुझे तो आज ही कराना था। भाई मैं गाड़ी में हूँ तो कैसे ही कर दूँ मतलब वो सीन है। तो यहाँ पे बस मैं बात कर रही थी और ये देखो ये लीनू पता नहीं क्या उटपटांग हरकतें कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आया है। शायद ना मुझे याद भी नहीं रहा था कि यहाँ पे कैमरा ऑन है। बाकी बस इस तरीके से मस्तियाँ करते हुए हम लोग चल रहे थे। अब मैं बात कर रही थी कि यार सच बता रही हूँ, निकल जाया करो यार कभी कभार, अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि ना जब हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं ना, तो थोड़ा वक्त हम लोग साथ रहेंगे, या फिर मोस्टली वो लोग जो हमारे घर आए हैं या हम उनके घर गए हैं, तो जिसके घर भी जो आया हो वो किचन में रहेगा, ठीक है। और वो लोग बाहर थोड़ी देर बात करने के बाद ना, उसके बाद फिर समझ हर कोई ना फिर अपने अपने काम पे चला जाता है। और ये एक बिटर ट्रूथ है, ये एक रियलिटी है। तो अगर आपको एक दूसरे के साथ मिलना है, बैठना है, बातें करनी है ना, तो ट्रिप से अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तो ठीक है, कभी कभार नहीं ज़्यादा तो, लेकिन साल में एक आधा ट्रिप ज़रूर मार लेना चाहिए। मतलब मन भी थोड़ा चेंज हो जाता है और एक रूटीन से हटके चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे भाई हिमाचल के एक शहर ऊना की साइड, ठीक है। यहाँ पे हम ऊना आए थे और यहाँ पे हमारी एक नई बहस शुरू हो गई थी। बहस शुरू हुई यहाँ से कि भाई जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी है। अभी कोई बोल रहा था शिमला, कोई बोल रहा था धर्मशाला, मैंने तो ऊना ही बना दी थी। मैंने कहा नहीं नहीं ऊना ही है काफ़ी देर तक हमारी बहस चलती रही। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद याद आया गूगल बाबा किस लिए हैं, गूगल करके देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने किया गूगल, लेकिन इस बात का हल ना गूगल ने भी नहीं निकाला। गूगल पर भी दोनों ही चीज़ें बताई हुई थी, शिमला भी और धर्मशाला भी। अगर आपको किसी को एग्जैक्ट पता हो ना कि हिमाचल की राजधानी कौन सी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये सारा, और ना मैं सही बता रही हूँ, ये इतना बड़ा शहर था ये ऊना, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम लगभग शायद हमने ये शहर क्रॉस करने पे ना हमें आधा घंटा लगा था, और जबकि टाइम भी अभी मॉर्निंग का था, कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है कि जब आप ना किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, तो भाई वहाँ पे ना आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए। सीरियसली रश नहीं मिलता है तो जो सफ़र है ना बहुत जल्दी कट जाता है, बहुत जल्दी सफ़र कटता है। तो बस यहाँ पे अच्छा है, कमाल की बात बताती हूँ, मैं हंसी भी बहुत।
जैसे ही अब मैंने सीट कर ली थी अपनी चेंज, मैंने कहा अब मुझे आगे बैठना है, तो मैं अब फ्रंट सीट पर बैठी थी और जैसे ही मैं बैठी ना, वो बाय लक वो जो म्यूज़िक सिस्टम था वो हो गया था ऑन और मेरे बन गए थे नंबर। मैंने बोला देखा मैं कितनी लकी हूँ, मेरे आते ही म्यूज़िक सिस्टम भी ऑन हो गया। मतलब वही है यार, अपने नंबर बनाने का मौका कोई छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ें थी, तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। और अब आपको बताती हूँ एक चमत्कार के बारे में। क्या हुआ कि हमारे यहाँ ना चिंतपूर्णी मैया की कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई में वो जो सुहागन औरतें होती है ना, तो उनको बुलाया जाता है खाने पर। ऐसा हुआ तो मेरे को 2 बार इनविटेशन मिला। एक बार तो तब मिला जिस दिन चिराग को जाना था, आपको भी पता है मैंने बताया था कि मुझे जाना था और मुझे फीवर हो गया। उस दिन भी मैं नहीं जा पाई, मुझे लगा शायद मेरे भाग्य में ही नहीं है। दूसरी बार सेकंड टाइम जब मुझे जाना था तो उस दिन मुझे बहुत गंदे वाली चोट लगी, तो उस दिन भी मेरा जाना कैंसिल हो गया। मतलब दोनों बार मेरे साथ ऐसे हुआ। और सीरियसली मैं ना मन में यही सोच रही हूँ कि माता रानी कि मुझसे ऐसी क्यों, कौन सी गलती हुई है, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है कि जो मतलब मैं जा ही नहीं रही हूँ, मतलब मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ये जो सूट मैंने आज पहना हुआ है ना, सीरियसली बता रही हूँ, ये ही सूट मैंने दोनों बार निकाला था और हर बार ये सूट वैसे का वैसे ही रह जाता था। तो वो पता नहीं, वो माता रानी को शायद मतलब कि मुझे अपने दरबार पे ही बुलाना था डायरेक्ट, इस वजह से मुझे शायद कढ़ाई पर नहीं बुलाया जा रहा था। मतलब मुझे लगा था, मैंने कहा पता नहीं माता रानी मुझसे नाराज़ हैं जो कि मैं नहीं जा पाती हूँ, हर बार मुझे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो क्या हुआ फिर, एकदम से सिर्फ रात को प्लान बना है और सुबह हम लोग मतलब आ गए हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ आए थे हम चिंतपूर्णी मैया के दर्शनों के लिए, और फिर हम गए थे ज्वाला जी भी। और ये देखिए यहाँ पर ना मतलब हाँ, पुलिस वालों ने यहाँ पे हमें रोक लिया था। प्राइवेट गाड़ी और जो अदर स्टेट की गाड़ी है ना भाई, बहुत ज़्यादा रोकी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट था, तो हमें कोई ऐसी परेशानी हुई नहीं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए माता रानी के भवन पे। तो यहाँ से रूट जो था डाइवर्ट किया हुआ था, यहाँ से पार्किंग थी, तो पार्किंग में गाड़ी लगानी थी, यहाँ पे गाड़ी लगा दी गई थी यहाँ। तो ये मम्मी और सब ऐसे तो सुबह नहा के आए थे, पर इन्होंने बोला था कि हमें एक बारी फिर से नहाना है, तो ये लोग नहाने के लिए अभी तैयारी कर रहे थे। हम तो मतलब हमें नहीं नहाना था क्योंकि हम भी नहा के ही आए थे वैसे। तो यहाँ पे अब तैयारी हो रही है इनकी नहाने की, और उसके बाद चलेंगे मैया रानी के दर्शनों के लिए। आपको कराऊंगी मैया रानी के दर्शन, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे तो मुझे आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाला व्लॉग है ना, मैं सही बता रही हूँ, मतलब आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगी और आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप डायरेक्ट जाके और वहाँ पे दर्शन करके आए हैं। मतलब सच में बहुत अच्छा व्यू। तो ये है व्यू माँ चिंतपूर्णी का, और ये बस स्टैंड है यहाँ का, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। और अच्छा ऐसे लगती होंगी लाइनें। और ये इधर है प्राइवेट गाड़ी की पार्किंग, बहुत बड़ा है ये।